हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों सारथी अकेडमी में। मैं पुष्पन शर्मा 8th क्लास के पावर एंड एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंट एंड पावर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो प्यारे प्यारे लाडलो, आज इस चैप्टर की सारी बातें जानेंगे। क्या एक्सपोनेंट है, क्या पावर है, क्या बेस होता है और कैसे हम एक्सपोनेंट्स के लॉज को यूज करते हैं अपने क्वेश्चंस में। तो सारे लॉज जानेंगे, सारे फॉर्मूलाज जानेंगे और फिर आगे इस सेशन को डील करेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन की बात करें तो एक्सपोनेंट टेल्स अस दैट हाउ मेनी टाइम्स द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड। एक्सपोनेंट क्या है? अगर किसी नंबर पर दो एक्सपोनेंट है, इसका मतलब यह है कि वो नंबर दो टाइम्स क्या होगा, मल्टीप्लाई। अगर किसी पावर पर किसी पर तीन एक्सपोनेंट है, इसका मतलब वो नंबर तीन टाइम क्या होगा, मल्टीप्लाइड होगा। अगर किसी नंबर पे n टाइम एक्सपोनेंट है, इसका मतलब वो n टाइम्स क्या होगा, मल्टीप्लाइड होगा। जैसे 10 टू दी पावर 10 टू दी एक्सपोनेंट 9, और इसको हम कहते हैं, 10 को कहते हैं बेस। क्या कहते हैं मेरे गोलुओ? बेस। और इसे कहते हैं एक्सपोनेंट। और ये पूरा क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? ये पूरा कहलाता है हमारा पावर। क्या कहलाता है? पावर। द एक्सपोनेंट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्सपोनेंट पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये आगे जानेंगे क्या होता है नेगेटिव एक्सपोनेंट होने पर और क्या होता है पॉजिटिव एक्सपोनेंट होने पर। पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट, सबसे अभी अभी बात की थी कि पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या डिफरेंस है, तो अब हमें वही जानना है कि नेगेटिव एक्सपोनेंट होने पर क्या कंडीशंस है। द एक्सपोनेंट्स कुड बी नेगेटिव आल्सो, वी कैन कन्वर्ट देम पॉजिटिव बाय फॉलोइंग मेथड। क्या मेथड है सर? लेट एक बेस था 100 और टू द पावर एक्सपोनेंट थी -3, तो हम इसको कहेंगे 1/100 + 3। 1/100 यानी क्या कर दिया हमने? रेसिप्रोकल कर दिया। अगर नेगेटिव पावर को मेरे गोलुओं पॉजिटिव बनाना है तो नंबर को क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो। This show that for any non-zero negative integer a to the power -m, that is equal to a upon 1 upon a to the power m, that is positive, where positive integer and m is the multiplicative inverse of a to the power -m. Okay, अच्छा, ये लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे क्या प्यारे प्यारे बच्चों, ये लॉस, क्योंकि विदाउट इन लॉस के आप इन चीजों को सॉल्व नहीं कर सकते। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है आप देख भी पा रहे होंगे, मैं अच्छे से समझाता भी चलता हूं, आप समझिएगा। अगर मैं लिख रहा हूं a टू दी पावर m एंड मल्टीप्लाई a टू दी पावर n, यानी बेस कैसा है? सेम है। बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो प्यारे प्यारे बच्चों एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाती है। एक्सपोनेंट्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। सिमिलरली दूसरा लॉ ये है, a टू दी पावर m एंड ब्रैकेट टू दी पावर n। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम इसको लिखते हैं a टू दी पावर m एंड मल्टीप्लाई बाय n, a टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाय n। अच्छा, अगर मैं तीसरे लॉ की बात करूं, सिमिलरली a टू दी पावर m को अगर मैं डिवाइड कर दूं a टू दी पावर n से, तो दैट विल इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n। बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं ये दोनों के दोनों, कि अगर मल्टीप्लिकेशन है और बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगे, और मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवाइड है और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे मेरे गोलुओं। अच्छा, अगले लॉ की बात करें सर, चौथा लॉ क्या कह रहा है? अगर a टू दी पावर m मल्टीप्लाई b टू दी पावर n किया जाए, यानी बेस m किया जाए, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो हम इसको लिख लेते हैं a मल्टीप्लाई b टू दी पावर m। अच्छा, पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चों, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है दैट इज इक्वल टू 1, और अगर किसी नंबर की पावर 1 है दैट इज इक्वल टू सेम नंबर। ठीक है। अच्छा, अभी अभी हम जान के आए हैं नेगेटिव इनवर्स के a टू दी पावर -m को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन a टू दी पावर m। ये 7 लॉज हैं जो हमारे पावर एंड एक्सपोनेंट में यूज होने मेरे प्यारे प्यारे गोलू। इन बातों को बार बार जानिए, बार बार इन बातों को समझिए, क्योंकि तभी आप क्वेश्चनों को डील कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं आप इन लॉज को? अरे हाँ के ना? पावर एंड एक्सपोनेंट्स के बेस में जो था वो इतना था। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज पर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश है, एवेलुएट दीज। ओके, बहुत आसान आसान से सवाल है प्यारे गोलुओं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला है 3 टू दी पावर -2, 3 टू दी पावर -2। आप बताओ, आप इसे लिख सकते हो 1 अपॉन 3 टू दी पावर +2, यस और नो? अच्छा, अगर किसी नंबर पर दो बार है, एक्सपोनेंट दो है, इसका मतलब दैट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स, एंड 3 3 जा 9, दैट इज द आंसर 1 अपॉन 9। सिमिलरली अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, दैट इज 4 टू दी पावर -4 टू दी पावर -2, तो आप कहेंगे सर पावर को अगर पॉजिटिव करना है, पावर को अगर पॉजिटिव करना है तो अपॉन मिलेगा। जब पावर पॉजिटिव होगी बेस पर कोई चेंज नहीं आएगा। अब आप कहेंगे सर दैट इज 1 अपॉन -4
मल्टीप्लाइड -4, 4 4 just 16 एंड दैट इज 1/16। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? नहीं। तो लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप इसे कर पाएंगे इजीली, मुझे पता है कि अगर 1/2 टू दी पावर -5 है तो इसे इनवर्स बदल दिया जाए तो 2 टू दी पावर क्या आ जाएगा 5, एंड 2 टू दी पावर 5 मींस 2 का मल्टीप्लाइड शुड बी 5 टाइम्स। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32, 16 2 जा 32। क्लियर है गोलू? ये तीनों की तीनों क्वेश्चन बहुत ही आसान, बहुत ही तुच्छ लेवल के सवाल थे, यानी आप बहुत आसानी तरीके से डील कर पाए होंगे। यस और नो? कोई डाउट प्यारे प्यारे गोलू? जल्दी से बताओ, कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे प्यारे लाडलो अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद द पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। अच्छा, हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में इन्हें पावर्स के रूप में शो करना है। अगर ये नेगेटिव भी है तब भी हमें कैसा रखना है प्यारे गोलू? पॉजिटिव रखना है। कैसा रखना है? पॉजिटिव रखना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं पहले, दैट इज -4 टू दी पावर 5 एंड डिवाइड -4 टू दी पावर 8। अच्छा एक बात बताओ, बेस सेम है, बीच में साइन डिवाइड का है, तो डिवाइड में पावर्स क्या हो जाती है मेरे गोलू? डिवाइड में पावर्स और सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी 5 - 8। और 5 में से 8 हटाएंगे तो इंटीजर में हम जानते हैं दैट इज -3, और -3 को पॉजिटिव बनाएंगे तो -1/4 टू दी पावर 3। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को किसी भी टाइप की? सिंपल, पहले हमने लॉ यूज किया है डिवाइड का, कि बेस से डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, फिर पावर नेगेटिव आई तो उसको इनवर्स करके हमने क्या बना लिया? पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। व्हाट इज इट दैट इज 1/2 क्यूब टू द पावर 2? इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये है कि 1 की पावर भी 2 है अपॉन 2 टू द पावर 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 1/2 टू द पावर 6, 1/2 टू द पावर 6। यस और नो? 2 3 जा 6 होगा, हमने ये बात सीखी है। और 1 की पावर कितनी टाइम्स भी हो, 1 का टाइम 1 का मल्टीप्लाई कितने भी टाइम्स हो, वो आता कितना है प्यारे गोलू? 1 ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है कि -3 टू द पावर 4 and that is multiplied by 5/3 to the power 4. yes or no? yes. अच्छा एक बात बताओ, -3 की पावर 4 का मीन्स क्या होगा? -3 की पावर 4 का मीन्स होगा 3 की पावर 4। क्यों? क्यों होगा सर ये? क्योंकि जब माइनस का मल्टीप्लिकेशन इवन टाइम्स किया जाता है, इवन टाइम्स, तो माइनस माइनस क्या बना देता है? प्लस। आप बताओ, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा? पॉजिटिव। अगेन माइनस, नेगेटिव, अगेन माइनस, दैट इज पॉजिटिव। यानी जब भी नेगेटिव टर्म्स का मल्टीप्लाई इवन टाइम्स होगा तो वो वैल्यू कैसी हो जाएगी मेरे गोलू? पॉजिटिव हो जाएगी। इस वाले फंक्शन को आप लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4 अपॉन 3 टू द पावर 4। तो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या सर? 5 टू द पावर 4। दैट इज योर आंसर। यस और नो? अरे हाँ के ना? बताओ गोलू, क्लियर है बात? यस सर। तो अब इसे छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चंस के लिए हमारे पास थोड़ा सा स्पेस कम है। हम स्पेस बढ़ाने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ चुके हैं। क्या कह रहा है सर? ये कह रहा है सर 3 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर -10, ओके, एंड शुड बी मल्टीप्लाई 3 टू द पावर -5। ओके, तो मेरे गोलू आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, तब आप ये कहोगे सर बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जानी चाहिए, और पावर सब्ट्रैक्ट हो भी जाएंगी। तो आप कहोगे सर ये आएगा 3 टू द पावर -7 एंड +10 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर -5। यस और नो? अच्छा यहाँ बचेगा 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर -5। मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, यानी 3 प्लस -5 दैट विल इक्वल टू 3 टू द पावर -2, और माइनस को पॉजिटिव करने के लिए क्या कर दोगे? इनवर्स। द आंसर विल बी 1/3 टू द पावर 2। यस और नो? बहुत ही आसान, बड़े स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को डील करते हैं। एक भी स्टेप आप स्किप मत कीजिए, और स्टेप बाय स्टेप चलते चलिए, आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर क्या होंगे? आपके पास होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, यही कर लेते हैं। अगर आप देखें तो पावर कैसी है? सेम, लेकिन बेस कैसा है? डिफरेंट। तो आप लिखेंगे सर इसे 2 मल्टीप्लाई -7 एंड टू द पावर -3। यस और नो? बिकॉज हम जानते हैं a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर n दैट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b टू द पावर m, जानते हैं ना? तो प्यारे बच्चों आप ये कहेंगे सर कि 7 टू जा -14 की पावर कितना है सर? -3। अब पावर को पॉजिटिव करोगे दैट इज 1/-14 टू द पावर 3, दैट इज योर आंसर।
पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स रखी हैं हमने सारी की सारी, बेस से हमें कोई मतलब नहीं है बेस पॉजिटिव है या नहीं। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चंस आपके लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज फंक्शंस, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए जल्दी से इन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा छोटा करने की जरूरत है हमें, यस। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा था सर, और बड़ी चीख चीख कर कह रहा था, क्या कह रहा था सर, 3 to the power 0 प्लस 4 to the power -1 एंड 2 to the power 4, दैट इज योर क्वेश्चन। अच्छा हमें पता है किसी भी नंबर की पावर 0 दैट विल इक्वल टू 1, दैट विल इक्वल टू 1। आप इसे इनवर्स करेंगे तो दैट इज 1/4, या 2 to the power 4 मीन्स 2 × 2। यस और नो गोलू, क्लियर है बात? यस सर। आप इसे सॉल्व करेंगे, 4 के नीचे 1 मान के एलसीएम लेंगे 4, दैट इज 4 + 1 एंड मल्टीप्लाई 2 × 4। तो 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, 4 और 1 मिलाकर कितना आ रहा होगा, 5, दैट इज योर आंसर। क्लियर है गोलू बात? ये बात अच्छे से समझ में आई? ओके सर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे फिर, अगर ये क्लियर है तो। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सर 2 to the power -1 मल्टीप्लाई 4 to the power -1 एंड डिवाइडेड बाय 2 to the power -2। आप बताओ अगर इस फंक्शन को सॉल्व करें तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 एंड दैट इज डिवाइडेड बाय 1/2 दैट इज 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, फिर से रेसिप्रोकल करोगे तो 4 to the 8 आंसर विल बी 1/2। यस और नो? क्लियर है गोलू बात? जल्दी से बताओ, इस बात में कोई भी सस्पेंस हो? हमने पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए उसे इन्वर्स कर दिया, देन सॉल्व कर दिया। अच्छा अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है 1/2 to the power -2 प्लस 1/3 to the power -2 प्लस 1/4 to the power -2। यस और नो? अच्छा पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करोगे, रेसिप्रोकल 2 to the power 2, 3 to the power 2 एंड 4 to the power 2। क्या आएगा सर, 4, 9, 16, दैट विल इक्वल टू 29, दैट इज योर आंसर। यस और नो? यस सर। अच्छा एक बात बताओ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ करते हैं जल्दी से, और बहुत बहुत आसान सवाल, इससे ज्यादा आसान शायद कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता जितना आसान क्वेश्चन ये आपको दे रखा है। 2 to the power 0, मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ, ये पूरा सॉल्व होकर कोई एक नंबर ही तो देगा, यस और नो? अरे हाँ के ना? और नंबर की पावर 0 होगा वो कितना हो जाएगा, 1। दैट मीन्स मैं इसे इजीली कह सकता हूं कि ये सर डायरेक्टली बराबर होगा किसके, 1 के, बिकॉज n to the power 0 दैट इज इक्वल टू 1। बहुत आसान, इससे ज्यादा आसान इसके बीच में कितने भी नंबर लिखो, अगर पावर 0 है तो वो नंबर कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। सही बात है? यस सर। तो फिफ्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके सीट का, दैट इज -2/3 टू द पावर -2 एंड टू द पावर 2। तो पहले पावर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो आप कहेंगे सर -2/3 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई -2, दैट इज 4, दैट इज -2/3 टू द पावर -4। पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर दोगे तो अब पावर हो जाएगी 4, और 4 पावर का मीन्स है मल्टीप्लाई -3 -3 -3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 करोगे प्यारे बच्चों, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 वो भी पॉजिटिव, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, दैट इज 81/16, दैट इज योर आंसर। क्लियर है गोलू बात? सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन एक बार दोबारा से देखिए, अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो बिंदास चीजों को रिवाइंड कीजिए और समझते चलिए। अगला क्वेश्चन, इवेलुएट दीज थिंग्स। चलिए इवेलुएट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नो दैट, अगर पावर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव करने के लिए 1/8 लिख सकते हैं, दैट इज 5 to the power 3, दैट मींस 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5 अपॉन दैट इज 2 to the power 4, दैट मीन 1/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। आप सॉल्व करेंगे तो सर ऊपर होगा 125/8 अपॉन 1/2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16।
16 ऊपर जाएगा तो आप लिखेंगे 125 मल्टीप्लाई बाय 16 अपॉन 8, 8 टू जा 16 एंड 25 टू जा 250, दैट इज योर आंसर। 250 इज योर आंसर। कोई डाउट क्या रे गोलू इस बात में? नहीं है तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप एक बात बताओ, इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है? पावर्स इनवर्स है 1/5, 1/2 मल्टीप्लाइड 1/6, क्या होगा सर? 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/6, दैट विल इक्वल टू 1/60। कितना आसान क्वेश्चन था क्या प्यारे बच्चों? इतना आसान सवाल आपने शायद ही कभी देखा हो। नेक्स्ट, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दीज थिंग्स आर इक्वल। ओके, बहुत बहुत अच्छा सवाल। क्या है प्यारे बच्चों? नाउ एक वेरिएबल है पावर के फॉर्म में, डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर -3 एंड इक्वल 5 टू द पावर 5। आप इसे लिखेंगे सर 5 टू द पावर m -3 इक्वल 5 टू द पावर 5। आप इसे लिखेंगे सर 5 टू द पावर m प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर n। ऐसी कंडीशन अगर है तो यहां m इक्वल होगा किसके? n के। इफ बेस इज सेम देन पावर विल आल्सो सेम। यदि बेस सेम है तो पावर भी कैसी होंगी? सेम होंगी। तो अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी, यानी m प्लस 3 इज इक्वल टू 5। और प्यारे बच्चों 3 उधर जाएगा यानी m माइनस 3, तो m इक्वल कितना आ जाएगा सर? 2 के। m इक्वल किसके आ जाएगा सर? 2 के। कोई डाउट मेरे बच्चों? कोई डाउट नहीं? यस सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर हमारे लिए एक तुच्छ सा सवाल, और इसे भी जल्दी से सॉल्व करेंगे आप लोग। पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए क्या करोगे प्यारे बच्चों? दैट इज रेसिप्रोकल 3 टू द पावर 1 माइनस 4 टू द पावर 1। और पावर नेगेटिव है, दोबारा से इसको पॉजिटिव करना है। पहले इसको सॉल्व कर लें तो ये आएगा सर 3 माइनस 4 टू द पावर -1 which is equal to what? Which is equal to -1, and -1 to the power -1 that is 1 upon -1 equal answer is -1। आंसर इज -1। कोई डाउट मेरे को लो इस बात में? कोई डाउट नहीं है तो चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप बताओ पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए इसे फिर से रेसिप्रोकल करेंगे एंड पावर कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। नेगेटिव है, रेसिप्रोकल करेंगे और पावर कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। अच्छा, इट मीन 8 टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड 5 टू द पावर 4 अपॉन 5 टू दी पावर 7 मल्टीप्लाई 8 टू दी पावर 4। अच्छा, 8 की पावर ऊपर है 8 की पावर नीचे है, तो डिवाइड ही तो कर रहे हैं, बेस सेम है और डिवाइड कर रहे हैं तो पावर सबट्रैक्ट हो जानी चाहिए। यानी 8 की पावर जो होगी होगी 7 माइनस 4 और 5 टू दी पावर होगी 7 माइनस 4, दैट विल 8 टू दी पावर 3 अपॉन 5 टू दी पावर 3। और मेरे गोलू आप सब जानते होंगे 8 का अगर मैं क्यूब की बात करूं, 8 के किसकी बात करूं? क्यूब। तो 8 का क्यूब होता है 512, वेयर 5 का क्यूब होता है 125। आपको 10 तक के क्यूब लर्न होने चाहिए और होप सो लर्न होंगे भी। तो 8 का क्यूब 512, वेयर 5 का क्यूब होगा 125। क्या? तो चले प्यारे प्यारे गोलू, आगे बढ़े आगे। यहां तक की बातें क्लियर है? तो लास्ट हमारे पास सेशन लास्ट है और इसको हम डील करेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ मिसप्रिंट है। आप बुक से चेक कीजिएगा, बुक से चेक कीजिएगा, इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है। दैट इज इक्वल टू समथिंग, बिकॉज इफ यू वांट टू फाइंड आउट अ वेरिएबल देन द वेरिएबल मस्ट बी इक्वल विद समथिंग। यस और नो? अगर आप किसी चीज को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो चीज किसी के इक्वल तो हो। अगर वो किसी की इक्वल ही नहीं है तो आप उसे फाइंड आउट कैसे कर लेंगे? आप बताओ, मैंने कहा टी, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, हाउ कैन यू फाइंड इट? If I say that t plus 5 is equal to 7, now you can find t because t is equal to something. Whenever variable equate with something, then you can find the value of variable. Otherwise, you cannot find up anything about the variable. Okay. तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे हम जल्दी से। तो प्यारे प्यारे गोलू सोचो, आप क्या है सर? ये है 3 टू द पावर -5 मल्टीप्लाई 10 मीन्स होता है 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर -5। 125 is a cube of 5, okay, upon 5 to the power -7, and multiply 6 means 2 multiply 3 to the power -5. Yes or no?
अगर फर्दर इसे एलोबरेट करें तो 3 टू द पावर -5 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर -5 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर -5 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 3 ओवर 5 टू द पावर -7 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर -5 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर -5। अच्छा, सारी पावर्स को ऊपर ले जाते हैं, सारी पावर्स को बेस के साथ सेम सेम रखेंगे। यहां से लिख रहा हूं मैं, ये यहां आ गया है सॉल्यूशन इसी वाले का। आप बताओ, पहले मेरे पास बेस 2 है तो 2 की पावर -5 है पहले ऊपर, और नीचे से जब पावर ऊपर जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई, फिर 3 टू द पावर -5 है और नीचे 3 टू द पावर कितना है -5, तो वो भी ऊपर जाएगा 3 टू द पावर +5 मल्टीप्लाई। 5 की पावर देखे तो 5 के ऊपर कितनी पावर है, 5 के ऊपर 2 पावर है, और ये 5 की पावर क्या होगी, 5 की पावर -3 नहीं सॉरी 5 की पावर -5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड 7 5 की पावर है, ऊपर जाएंगे पॉजिटिव 5 की पावर 7। यस और नो, क्लियर है गोलू? कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं? अच्छा, ये पावर 0 बना देंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप बताओ 7 10 तो 5 टू दी पावर कितनी बचेगी सर, 5 टू दी पावर 5, 5 टू दी पावर 5, 5 टू दी पावर 5 का मीन्स 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5, तो 5 5 जो 25 25 125 125 625 625 मल्टीप्लाइड बाय 5 625 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 3125 3125 3125 इज योर आंसर। क्लियर है गोलू? तो प्यारे प्यारे बच्चों, पावर एंड एक्सपोनेंट के इस सेशन में हमने बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे लॉज पढ़े हैं। आप इन लॉज को रिवाइंड कीजिए, दोबारा से लर्न करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि तभी बात है बहुत अच्छे तरीके से शार्प तरीके से क्लियर हो पाएंगे। और जो भी क्वेश्चन ना आए उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, क्योंकि मैं आप सभी के हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।